प्रकृति को यदि ईश्वर ने बनाया है, यदि हम प्रकृति को नहीं बनाया, मूल प्रकृति को नहीं बनाया, नहीं, मूल प्रकृति जो है कार्य जगत को, उसको यदि ईश्वर बनाया है ऐसा माने, नहीं नहीं उसमें हाँ, अगर ऐसा माने तो, ऐसा माने तो उसका प्रतिवाद कैसे करेंगे? अगर ये माना कि जिसको मूल प्रकृति का है, तो मूल का मतलब क्या होता है? मूल प्रकृति, अगर आप उसके लिए इन्होंने शब्द, तो बता दिया कि मेरे जिसका प्रश्न को, वाक्य को सुनो पूरा, फिर बोलना। आप मूल प्रकृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस मूल प्रकृति शब्द का मतलब क्या है? सत्वरजतम, इनके मतलब ये माइक को पास में रख के बोलिए। जी, सत्वरजतम नहीं, उसका क्या विशेषता होती है मूल प्रकृति की? मतलब इन्होंने जिस तरीके से सूत्र में बता दिया है कि जिसका मूल नहीं होता, ये तो बता दिया, लेकिन हम इसको यदि ईश्वर ईश्वर ने बनाया, ईश्वर इसका मूल है ऐसा माने। ईश्वर ने इसको बनाया, हाँ जी, तो ईश्वर निमित्त कारण हुआ। हाँ जी, तो ईश्वर ने किस चीज से बनाया इन सत्वर स्तंभ को? किसी से बनाया होगा, तो मतलब किसी से तो बनाया होगा ना। जिसको प्रकृति कहा है उसी उसी से बनाया। वो तो सत्वर स्तंभ हो ही गए ना। आप सत्वर स्तंभ के लिए प्रश्न कर रहे हो कि इसको भी ऐसा मान लें कि इसे ईश्वर ने बनाया। जी, चलो थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं जी, कि परमात्मा ने, जिसको इन्होंने प्रकृति कहा, सत्वर स्तंभ, उसको बनाया। तो उन सत्वर स्तंभ को किससे बनाया? परमात्मा तो निमित्त कारण है, चेतन। तो जो उपादान कारण है वो क्या है? कुछ ना कुछ मानना होगा। वो क्या है? कुछ ना कुछ मानेंगे। यही तो था, पारंपरियेपि परिनिष्ठा इति संज्ञा मात्रम। आप अगर पीछे कुछ मान भी लें, फिर उस पर मैं वही प्रश्न कर दूंगा आपसे कि जिससे आप मान रहे हो कि सत्वर स्तंभ बने, मैं ऐसा भी क्यों नहीं मान लूं कि परमात्मा ने उसको भी बनाया? कर सकते हैं ना, जैसे आप कर रहे हैं, तो आप पे भी तो प्रश्न कर सकते हैं। नहीं मतलब इसको मूल में तो खैर ईश्वर को एक को रख लेते हैं अथवा जीवात्मा को भी रख लेते हैं, हाँ, लेकिन यदि प्रकृति को वहां पर रखा जाए तो मतलब ये प्रश्न होता है कि किससे बनाया, निमित्त कारण कौन है? उपादान कारण कौन है? निमित्त कारण तो परमात्मा हो गया। जी, प्रश्न उपादान कारण का बनेगा। जी, किससे बनाया? जिससे भी बनाया, जो मूल चीज है, जी, वो अविभाज्य होगी, वो नित्य होगी। किसी न किसी को तो मानना होगा। वही बात कही थी, पारंपरिय भी परिनिष्ठा। आप कितनी भी परंपरा मान लो, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। नहीं तो आप सत्वर स्तंभ पे प्रश्न उठा रहे हैं, आप जो उसका कारण बताएंगे उस पर मैं प्रश्न उठा दूंगा, और मैं जो कारण बताऊंगा कोई तीसरा उस पर प्रश्न उठा देगा कि इसका भी कोई ना कोई होगा, इसको भी बनाया होगा, ऐसा क्यों ना मान ले। कुछ भी मानते जाओ, कहीं ना कहीं तो मूल में रुकना पड़ेगा आपको। जी। ठीक है, आगे देखिए 71वां सूत्र। तो पीछे हमने जो सत्वरज स्तंभ साम्यावस्था प्रकृति सूत्र देखा था 61, उसी की ही थोड़ी और व्याख्या यहां पर की जा रही है। 71वां सूत्र बोलेंगे, महदाख्यम आद्यम कार्यम तन मनः। महदाख्यम, महत नाम का, प्रकृतिर महान, वहां कहा ही था, महत महान एक ही बात है। तो महत नाम का आद्यम कार्यम, आद्यम मतलब आदि में होने वाला, सबसे पहला कार्य है। तब मूल प्रकृति से जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई है वो महत है। वहां केवल ये कहा था प्रकृतिर महान, प्रकृति से महतत्व बनता है। यहां ये बात स्पष्ट कही जा रही है कि ये जो महत है ये प्रकृति का आदि कार्य है, सबसे पहला कार्य है, प्रथम कार्य है। सबसे पहली चीज ये उत्पन्न होती है। तो महत आद्यम कार्यम, महदाख्यम आद्यम कार्य, महत नाम का जो कार्य है वो आद्य कार्य है, सबसे पहला कार्य है। इतना एक बात हुई। और कहा तन मनः, और वो जो ये महत है, ये मनः मन है। अब ये मन शब्द आया है यहां पर। अब ये वो मन नहीं है जो अहंकार से बना हुआ मन है। ये मन का मतलब है बुद्धि, या मन शब्द बुद्धि के लिए काम में लिया जा रहा है, जिससे हम मनन करते हैं। ये वो वाला मन नहीं जिससे हम जानते हैं, मन्यते अवबुध्यते, जिससे जानते हैं हम, निश्चय करते हैं। या मन शब्द का मतलब बोधन अर्थ में, अवबोधन अर्थ में। अब ये शास्त्र की कुछ ऐसी शैलियां हैं, उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है।
अगर हम यूं गड़बड़ करने लगे, नहीं यहां मन लिखा है, मतलब सबसे पहले मन उत्पन्न होता है। अब उधर महतत्व यानी बुद्धि तत्व है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, बोले नहीं यहां लिखा है सबसे पहले मन उत्पन्न होता है, तो ये परस्पर विरोध हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। यहां बुद्धि को ही मन शब्द से कहा गया है, बुद्धि को भी मन शब्द से कह दिया जाता है, प्रयोग होता है, यद्यपि मन अलग होते हुए भी। जैसे योग दर्शन में हुआ है, चित्त शब्द है, मन शब्द है, बुद्धि शब्द है, परस्पर एक दूसरे के लिए प्रयोग हुए हैं वहां पर। तो महदाख्यम आद्यम कार्यम तन मनः, महत नाम का सबसे पहला कार्य है और उसको मन कहेंगे, लेकिन ये अहंकार से बनने वाला मन नहीं है, ये बुद्धि वाला मन है। बोलिए। ओम, ये जो इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि यहाँ पर मन शब्द से हम बुद्धि को लेंगे, पीछे भी इस तरह की बात आ रही थी। ये बातें कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देती हैं कि हम तो यहाँ सब मान लेंगे, आपने कह दिया है, हम आपको विशेष मान करके कि आपने जो बात कही है उसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही विरोधी मन बना करके बैठे हुए हैं, वो इन बातों को कैसे मानेंगे? आक्षेप करेंगे वो तो। आक्षेप तो सही चीज में भी खूब हो सकता है, जितना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो ये कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि मैंने कह दिया इसलिए मान लिया, केवल इसलिए नहीं, मैं कुछ आधार भी बोल रहा हूं, मैं भाषा की शैली भी बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है भाषा में, उस भाषा को समझ के, केवल मैंने बोल दिया इसलिए थोड़ा ना है। हमें संगति भी देखनी होती है, किसी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ये भाषा है, भाषा को हमको भाषा की तरह से ही समझना पड़ेगा। जो भाषा, जो शैली वहां जिस तरह से प्रयोग की जाती है, वक्ता ने जिस ढंग से कहा है, हमें उसी ढंग से समझना होगा। ये तो किसी भी भाषा के लिए आप अड़चन पैदा कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, और जो अड़चन पैदा करने वाले हैं, खंडन करने वाले हैं, जी। उनको कभी भी समझाया नहीं जा सकता। वो समझने वाले हों, हाँ, उनको मन में प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो हो सकता है। जो खंडन करने के लिए ही प्रवृत्त हो, वो सही चीज में भी खंडन कर देगा वो तो ऐसे विषयों पर उनसे किस प्रकार से? ऐसे ही कहा जाएगा, भाषा में ऐसा प्रयोग होता है। यहाँ मन शब्द बुद्धि के लिए प्रयोग होता है, योग दर्शन का प्रमाण मैं दे ही रहा हूं। जी। वहां पर मन शब्द को बुद्धि के लिए भी प्रयोग किया, वहां भी प्रयोग किया, यहां भी प्रयोग किया। और भी है, अब जैसे योग दर्शन का पारिभाषिक शब्द है अष्टांग योग में ध्यान और समाधि अलग अलग है, लेकिन कभी समाधि के लिए ध्यान शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, वो समाधि के लिए ध्यान शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं, जबकि ध्यान अलग परिभाषित किया है, समाधि अलग की है। लेकिन प्रसंग से हमें पता लग जाता है कि यहां ध्यान शब्द समाधि के लिए प्रयोग किया गया है, ध्यान के लिए नहीं है। ये शैली से पता लगता है, वाक्यावली कैसी है, प्रयोग हो जाता है कई बार। जी नहीं, संयम तो ठीक है, संयम तो ठीक है, त्रयम एकत्र संयम वो है। जैसे चौथे पाद में विभूतियां बताते हुए उन्होंने कहा जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धय, जन्म से औषधि मंत्र तप और समाधिजा सिद्ध, समाधिजन्य सिद्धि बताई ना, समाधि शब्द का प्रयोग किया। रहने दीजिए वहीं, दूसरे को लीजिए, इसको वहीं रहने दीजिए, जब तक नहीं हो जाता है दूसरे का प्रयोग कीजिए। तो समाधि शब्द समाधिजन्य सिद्धियां होती हैं। और फिर आगे एक सूत्र आता है तत्र ध्यानजम अनाशयम, तत्र मतलब इनमें जो ये यहां सिद्धियां कही गई उसमें जो ध्यानजन्य है वो आशय से रहित होती है, क्लेशों से रहित होती है। यहाँ ध्यानजन्य समाधि, ध्यानजन्य सिद्धि तो कही नहीं गई है, जन्म औषधि मंत्र तपा समाधिजा सिद्ध है, तो वहां समाधिजा जो है वही फिर तो तत्र ध्यानजम अनाशयम, वो ध्यानजन्य कौन सी सिद्धि है, कही तो गई नहीं है, तो वहां ध्यान का मतलब क्या है, समाधि। समाधिजन्य सिद्धि। जबकि ध्यान शब्द पारिभाषिक किया गया है, बिल्कुल अलग है, पता है हमें कि इसकी परिभाषा ये है, ध्यान अलग अर्थ में है और समाधि अलग है, लेकिन जब ऐसा प्रयोग मिलता है हमें तो यहां तत्र ध्यानजम अनाशयम का मतलब समाधिजन्य जो सिद्धियां होती हैं वो क्लेशों से अविद्या से रहित होती हैं, और जन्मौषधि मंत्र तपजन्य जो सिद्धियां होती हैं उनमें अविद्या क्लेश जुड़े हुए रहते हैं, तो वह ध्यान शब्द समाधि के लिए है। तो ये तो हमें समझना पड़ेगा। ऐसे ही सांख्य का एक सूत्र आएगा अभी आगे,
जो ध्यान के लिए बहुत होता है, ध्यानम निर्विषयम मनः, बहुत लोग बोलते हैं इसको। जी। एक योग दर्शन में कहा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्यय की, ज्ञान की एकतानता को ध्यान कहते हैं। और यहां कह दिया निर्विषय। ध्यानम निर्विषयम मनः, निर्विषय होना। अब इसको पकड़ के सब बहुत से कहते हैं कि बस शून्य बैठ जाना है, निर्विषय, उसको ध्यान कहते हैं, शास्त्र का प्रमाण देते हैं। जी। वो अब सूत्र पढ़ेंगे हम आएंगे, वो ध्यान शब्द वहां समाधि के लिए है। ये जो ध्यान शब्द आया है, निर्विषयता कहां बनती है? वो समाधि में बनती है, उस प्रसंग से देखेंगे। और यदि उस ध्यान को ध्यान भी कहा जाएगा तो निर्विषय का मतलब है बाह्य विषय से रहित है। ईश्वर भी विषय नहीं हो, आत्मा भी विषय नहीं हो, ऐसा थोड़ा है। नहीं तो दोनों शास्त्रों में विरोध आएगा, योग दर्शन का सूत्र और सांख्य, जबकि दोनों समान शास्त्र हैं। तो ऐसा बहुत जगह मिलता है। जो खंडन करने वाले हैं वो खंडन करते रहेंगे, और यदि हमें वो समझ में नहीं आ रहा है तो हमें सदा विरोध लगता रहेगा। पतंजलि ने तो पता नहीं क्यों ध्यान तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, वृत्ति को ध्यान कह दिया, और इन्होंने ध्यान को निर्विषय कह दिया, वृत्ति रहितता कह दी। इनमें विरोध है, करते रहो चर्चा। विरोध तो नहीं है, संगति है। क्या संगति है वो हमें देखनी होती है। तो किस शब्द का कहां प्रयोग किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, किस संदर्भ में किया जा रहा है, ये हम लक्षणों के आधार पर देख लेते हैं। जी। अब मीमांसा चलती है, वेदांत दर्शन भी मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। अब आकाश शब्द का प्रयोग आ गया उपनिषद में। अब आकाश से किसको लेंगे? अब ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्नि मीड़े पुरोहितम, अग्नि शब्द आ गया, क्या अर्थ लेंगे? वो कह रहे नहीं, अग्नि का मतलब तो ये फायर, ये जो भौतिक अग्नि है यही लेंगे हम, अग्नि शब्द तो उसी के लिए। ठीक है, आप यूं लेके तो खंडन करते रहते हैं। जी। ये अग्नि के पुजारी हैं, इस भौतिक अग्नि के पुजारी हैं। भाई वो अग्नि जो शब्द पढ़ा गया है उसका क्या अर्थ है? यौगिक अर्थ है। और जो लक्षण वहां पर दिए गए हैं, वो पुरोहित है, यज्ञ का देव है, ऋत्विक है, ये भौतिक अग्नि होता है क्या ऐसा? तो वहां जो लक्षण लिंग दिए गए हैं, चिन्ह दिए गए हैं, उनसे हमें पता लगता है कि इस शब्द का क्या मतलब है, ये कहां घटेगा। ये तो देखिए ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं तो या तो हम उलझे हुए रहेंगे, असंगति रहेगी, या तो हम आक्षेप करने लगेंगे, पता नहीं क्या लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं। ये भाषा के न जानने से होता है। तो हमें ये तो संगति लगानी ही पड़ेगी, नहीं तो कोई समाधान नहीं है। धन्यवाद। तो यहां मन का मतलब, यहां पर बुद्धि तत्व के लिए ही मन शब्द का प्रयोग किया गया। ये इस बात को बता रहे हैं कि बुद्धि के लिए मन शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। सब जगह मन का मतलब वही नहीं होता है, बुद्धि भी हो सकता है। हमें प्रसंग से देखना होगा कि यहां मन का मतलब बुद्धि है या ये मन अहंकार से उत्पन्न मन है। ठीक है, जहां आगे प्रसंग आएगा मन का अलग, बुद्धि का अलग, तो वहां मन का मतलब मन ही लिया जाएगा। आगे देखिए 72वां सूत्र। ओम। ये 64वें सूत्र में आपने भी फरमाया था कि अंतःकरण कहते हैं इसको, बुद्धि को, बुद्धि के लिए अंतःकरण शब्द है। अंतःकरण चतुष्ट में ये चारों आ जाते हैं शायद जी। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जी। और मन मनन करते की शक्ति जो उसके अंदर है, चारों शक्तियां एक ही चीज में है। और जो बुद्धि है वो जानती है। जैसे मन को हम कहते हैं ऊपर मानस में जो है, देव मन का मुख्य संबंध ज्ञान इंद्रियों से है, प्रकाश युक्त है, इसलिए दैव्य है। संक्षेप से केवल प्रश्न और सत्यापित है। और वो जो यक्ष मन है वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और रुकिए, जो है कर्म इंद्रियों से ज्यादा संबंधित। रुकिए, बात को वहां मत उलझाइए। आप जो मूल बात कहना चाहते हैं, इनका तात्पर्य ये है कि अंतःकरण बस एक ही इंद्रिय है। अंतःकरण मतलब केवल एक इंद्रिय है, और ये जो चार हैं, ये चारों उसी एक की चार अलग अलग शक्तियां हैं। ये आपका तात्पर्य है ना? अब इसकी परीक्षा करते हैं हम। अंतःकरण बस एक ही इंद्रिय है और उसकी चार अलग अलग शक्तियों को चार अलग अलग नामों से कह दिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यदि ऐसा होता तो ये जो 61वें सूत्र में बताई है बात, प्रकृतेर महान, ये महान को एक जगह कहा,
और महतत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, ये अलग तत्व संख्या गिनाई जा रही है ना, तो 24 जड़ और आत्मपुरुष सहित 25। तो यदि एक ही होते तो ये यहां पर 3 अलग अलग संख्या नहीं देते, एक ही देते, क्योंकि वो एक ही तत्व होता। लेकिन महतत्व अलग कहा, अहंकार अलग कहा, और अहंकार से 11 इंद्रियों में मन अलग का है, और उनको 3 संख्या अलग गिनी है। हम इधर उधर नहीं कर सकते, नहीं तो 24 संख्या पूरी नहीं होगी हमारी, 25 पूरी नहीं होगी। तो ये तीनों को अलग अलग कहा है, इसलिए तीनों को अलग अलग इंद्रियां कहा जाएगा। अंतःकरण एक सामूहिक संज्ञा है। अब जैसे बाह्यकरण, बाह्यकरण कितने हैं? 5 बाह्य, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 10 हुए। ऐसा करते हैं कि एक ही मान लेते हैं उसको। अब मैं इन्हीं की शैली से इनको पूछ रहा हूं तो इनको आपत्ति हो रही है। भाई जैसे आपने अंतःकरण एक मान लिया, मेरी बात सुनो अभी, अंतःकरण एक मान लिया तो उसकी 3 शक्तियां मान ली, तो एक बाह्यकरण हो गया, और ये 10 उसकी शक्तियां हैं, अलग अलग है, एक ही। अब देखो ये स्पीड को स्वीकार नहीं होगा इनको। बस ऐसे ही नहीं, अलग से विवेचन है, मैं यही कह रहा हूं। मैं यहां भी इन 24 तत्वों में इन तीनों को अलग अलग गिनाया है, इसलिए आप वो नहीं कह सकते कि एक ही करण है और उसकी 3 अलग अलग शक्तियां हैं। ये शास्त्र के विरुद्ध जा रहा है। 61वें सूत्र से भी, और इधर ये 62, 63 भी, और अब जो सूत्र आ रहे हैं वो भी कई कई जगह आ रहा है, और आगे भी आएगा। मन को बिल्कुल अलग मान रहे हैं, बुद्धि को बिल्कुल अलग मान रहे हैं। ये तीनों चूंकि अंदर के करण हैं, अंदर के साधन है, इसलिए इनकी एक सामूहिक संज्ञा हो गई अंतःकरण। चिकित्सालय में होता है ना अंतरंग और बहिरंग, इंडोर और आउटडोर। तो आउटडोर पेशेंट एक ही होगा क्या? इंडोर पेशेंट एक ही होगा क्या? तो एक नाम है। आउट खेल भी होते हैं, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स सब एक ही होते हैं क्या? वो अलग अलग गुण हैं उनके, है तो एक ही इंडोर गेम, ऐसा कह सकते हैं क्या? जैसे इंडोर है, अंतःकरण है, अंतरंग है, ये शब्द समूह के वाचक है। जहां जहां ये घटेंगे तो यहां 3 को करेंगे, तो उस तरह नहीं, इसके अनुसार ऐसे नहीं सोच सकते, समूहवाचक है, ऐसा ही सोचना चाहिए। आगे देखिए 72वां सूत्र। तो 71वें में इन्होंने महत नाम का सबसे पहला आद्य कार्य बताया, और उसको मन नाम से कहा गया। इससे हम इतना ही संकेत लेंगे कि बुद्धि के लिए मन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। यूं नहीं कहेंगे कि योग दर्शन में देखो मन, बुद्धि, चित्त सबको एक ही नाम से बोल दिया। सांख्य तो अलग अलग मानता है भाई, अलग अलग मानते हुए भी देखो बुद्धि के लिए मन शब्द का प्रयोग सांख्यकार भी कर रहे हैं। सांख्य और योग समान शास्त्र हैं, इनमें भाषा का ऐसा प्रयोग चलता है। प्रसंग से अपने आप पता लग जाएगा कि यहां क्या प्रयोग होगा। अगला सूत्र बोलिए, चरमो अहंकार। चरम कहते हैं उसके बाद का, यानी महतत्व के बाद का क्या है? अहंकार है। वो हमने पीछे देख ही लिया। आगे देखिए 73वां सूत्र, बोलिए तत् कार्यत्वम उत्तरेशम। या तत् का मतलब अहंकार, अहंकार का कार्यत्व किनका है? उत्तरेशम, बाद वालों का। तो बाद वाले कौन है? 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, वो सब अहंकार के कार्य हैं। तो पहले जो बात आई उसको इन शब्दों से दोबारा कह दिया गया। 73 तक हो गया। अब आगे देखिए 74वां सूत्र। मूल प्रकृति आदि कारण है, उस बात को सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण से समझा रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, आद्य हेतुता तद्वारा पारंपर्येपि अणुवत। तद्वारा में तत्शब्द का मतलब है कार्य, कार्य के द्वारा, जो कार्य वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उनके द्वारा। आद्य हेतु पारंपर्येपि, परंपरा मानने पर भी, ये जो कार्य द्रव्य है उसका टुकड़ा किया तो ये, 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 ऐसे जो परंपरा से हम छोटा करते जाते हैं तो भी आद्य हेतुता हम स्वीकार करते हैं। जैसे प्रकृति की इन्होंने आद्य हेतुता, हेतु मतलब कारण, और आदि कारण को कहते हैं आद्य हेतु, और उसको भाव में कहेंगे आद्य हेतुता। आदि कारणता किसकी है? मूल प्रकृति की। आद्य हेतुता
वो परंपरा से जब हम देखते जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हमको अंत में जाकर के मानना ही होता है। वो कैसे होगा? तो कहा अणुवत, अणु के समान। अब अणु के समान कैसे? तो हमने कोई पहाड़ ले लिया, पहाड़ का टुकड़ा कर दिया, तो एक पत्थर आ गया, चट्टान आ गई, उसका टुकड़ा किया और छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़े करते 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 सबसे छोटा टुकड़ा क्या बनेगा? अणु बनेगा। ये वैशेषिक की दृष्टि से कथन है। अणु यानी परमाणु, उसको सबसे छोटा कण माना गया है वैशेषिक के अंदर। जो ये 5 भूतों वाले हैं, महाभूतों वाले हैं, इनको सबसे छोटा कण वहां माना गया है, एक इस दृष्टि से। तो जैसे वहां छोटा करते 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 मूलभूत इकाई क्या है? वो अणु होती है, और अणु से नीचे जाएंगे तो फिर नहीं बचेगा कुछ वहां। ऐसे ही यहां भी सूक्ष्म में तोड़ते 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 जो अंतिम होगा, आदि सबसे पहले वाला कारण होगा, सबसे अंतिम होगा, वो प्रकृति होगी। तो अणु को यहां सबसे छोटा माना गया एक दृष्टि से। वैसे सत्वर स्तंभ को, प्रकृति को सबसे छोटा माना गया है, लेकिन अणु को भी छोटा माना गया है एक दृष्टि से। इसको यूं समझिए कि हमारा शरीर है, ये एक इकाई है, अवयवी है। अब इसके अवयव करेंगे तो हम टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? टुकड़े कीजिए, देखें, हाथ, पैर, सिर इत्यादि। अब हाथ को ले लीजिए, उसके और टुकड़े कीजिए। क्या टुकड़े करेंगे? उंगलियां, हथेली, पहुंचा, बाजू। अब किसी एक को ले लीजिए, एक उंगली को ले लीजिए, उसके टुकड़े कीजिए, 3 टुकड़े हो जाएंगे पूर्व में। और टुकड़े कीजिए, और टुकड़े कीजिए, हड्डी अलग हो जाएगी, मांसपेशियां अलग हो जाएंगी, कंडराएं, टेंडन्स अलग हो जाएंगी, जो जो भी करना है। एक मांसपेशी पकड़ ली, उसके भी छोटे कीजिए, छोटे छोटे उसके लस्य लेशे होंगे, उतक उतक होंगे। अब एक उतक पकड़ लिया, उसके भी छोटे टुकड़े कीजिए, कहां तक जाएंगे? कोशिका तक, कोशिका तक। अब कोशिका से पीछे नहीं जाएंगे। इस शरीर की मूल इकाई क्या है? कोशिका। यद्यपि कोशिका के भी टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन शरीर की मूल इकाई शरीर शास्त्री की दृष्टि में पूछी जाए तो कोशिका को कहेगा, कोशिका से छोटा नहीं कहेगा। हाँ, कोशिका से भी छोटा जो अध्ययन होता है वो उसको चीरफाड़ करके जाएगा, वो उसमें अलग अलग चीजें, क्रोमोसोम देखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखेगा और देखेगा, वो सब छोटे छोटे होगा। और उससे भी छोटा जाएगा तो वो और छोटा चला जाएगा, अणुओं में जाएगा, एटम में जाएगा, मॉलिक्यूल में जाएगा, एटम में जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। फिर एटम अंतिम इकाई हो गई, फिर वो एटम में भी अंदर चला जाएगा। और लेकिन एक इकाई पे जाके हमें रुकना होता है। तो शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका, अब उससे छोटा नहीं जाएंगे। तो जैसे कहा जाए शरीर को छोटे छोटे करते करते अंत में एक कोशिका सबसे छोटी इकाई बचती है, ऐसे इस सृष्टि को छोटा करते 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 अंत में मूल प्रकृति बचती है। अच्छा, हमारा राष्ट्र है, मान लीजिए भारत राष्ट्र है, इसकी इकाई क्या है? राष्ट्र की इकाई क्या है? भारत। भारत तो पूरा एक राष्ट्र हो गया ना, इसकी इकाई क्या है? परिवार कह रहे हैं। अच्छा, और परिवार की इकाई गांव कह रहे हैं, चलो गांव को माना, या और छोटा नहीं कर सकते? एक व्यक्ति, एक नागरिक, एक नागरिक को हम राष्ट्र की इकाई मान सकते हैं ना? ठीक है। अब यूं मोटे तौर पे गांव को भी कह सकते हैं, या तो जिले को कह सकते हैं, या परिवार को, लेकिन वैसे एक व्यक्ति इकाई है। हर व्यक्ति की अपनी राष्ट्रीयता होती है ना, मैं भी भारतीय हूं, ये भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं, तो राष्ट्रीयता है। तो राष्ट्र की इकाई कौन होगा? प्रत्येक उसका नागरिक, एक एक। अब इससे छोटा नहीं जाएंगे। अब इससे छोटा चले गए तो वो राष्ट्र की इकाई नहीं कहलाएगा, उसके छोटे को राष्ट्र की इकाई नहीं कहेंगे। मेरे हाथ पैर कट के इधर उधर हो जाए तो क्या ये भी राष्ट्र की इकाई है? वो राष्ट्र की इकाई नहीं है। राष्ट्र की इकाई एक मनुष्य है, हालांकि उसके टुकड़े हो सकते हैं पर उसको इकाई नहीं कहेंगे। तो जैसे शरीर की कोशिका, राष्ट्र की ये, तो ऐसे समझाने के लिए इन्होंने कहा अणु। यद्यपि अणु से छोटे हुए सत्वर स्तंभ हैं, लेकिन स्थूल चीज को समझाने के लिए कि टुकड़े करते करते सबसे छोटी इकाई अणु है। अब इससे छोटा टुकड़ा नहीं करेंगे यहां पर इस दृष्टि से। तो जैसे उनके छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ही
इसके भी करते 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 सत्वर स्तंभ सबसे छोटे होते हैं। तो कहा आद्य हेतुता तद्वारा पारंपर्य भी अणुवत, परंपरा से छोटे छोटे करते हुए कार्य को आद्य हेतुता, आदि कारण तो हमें मानना होगा। कैसे? अणु के समान, जैसे शरीर में कोशिका के समान, जैसे राष्ट्र में इकाई के, मनुष्य के समान, ऐसे वहां भी हमें मानना होगा, मानना होता है आद्य हेतुता। तो कोई ना कोई पहले होगा, तो कारण होता है पहले, कार्य जगत से पहले कारण होता है। तो ये जो कार्य जगत था उससे पहले कौन कौन विद्यमान थे? पुरुष था और ईश्वर था और प्रकृति, सत्वर स्तंभ थे। तो सत्वर स्तंभ को इसका कारण क्यों मान लिया? भाई पुरुष को क्यों नहीं मान लेते? भाई कार्य से पहले कारण होता है जो आदि में होता है, जो नित्य है, उनमें से कोई भी हो सकता है। आपने सत्वर स्तंभ को ही क्यों मान लिया? आत्मा और परमात्मा को क्यों नहीं मान लिया? ये प्रश्न उठ सकता है। उसका समाधान अगले सूत्र में देखिए, बोलिए। पूर्व भावित्वे द्वयोः एक तरस्य हाने अन्यतर योगा। बोले पूर्व भावित्वे द्वयोः, दोनों का पूर्व भावित्व है, यानी मूल प्रकृति का और पुरुष का पूर्व भावित्व है। वो पहले होता है किससे? कार्य जगत से। मैं तत्वादि जो भी बने उससे पहले पुरुष भी था और मूल प्रकृति भी थी, दोनों का था पूर्व भावित्व। तो पूर्व भावित्वे द्वयोः, द्वयोः दोनों के पूर्व भावी होने पे, जड़ और चेतन के, तो भी एक तरफ से हाने, उन दोनों में से एक के हट जाने पर, कौन हटेगा? पुरुष, चेतन हट जाएगा। क्यों हटेगा वो चर्चा आगे है, लेकिन बोले एक हट जाएगा। एक तो इसका कारण हो नहीं सकता, पुरुष इस कार्य जगत का कारण नहीं हो सकता। यदि पुरुष यानी चेतन इस कार्य जगत का कारण होता तो ये भी चेतन होता। ये कार्य जगत तो जड़ है, अगर चेतन कारण होता तो ये कार्य जगत भी चेतन होता, तो वो तो कारण हो नहीं सकता। तो अन्य तरह से हाने, एक के हान होने पर, हट जाने पर, दौड़ से हट जाने पर, अन्य तरह से योगा जो बच गया परिशेष न्याय से, तो वो ही बचेगा, और तो कोई है ही नहीं जो इसका कारण बन सकता है। अब अद्वैतवादी ब्रह्म को इसका मूल उपादान कारण मान लेते हैं, वो तो चेतन है, वो हो नहीं सकता कारण इसका। जीवात्मा भी नहीं हो सकता। तो बचा जो वो मूल प्रकृति, सत्वर स्तंभ, वही इसका मूल उपादान कारण है। तो पूर्व भावित्वे पितयो, यद्यपि दोनों चेतन और जड़ इस कार्य जगत से पहले थे, लेकिन फिर भी उन दोनों को मूल कारण नहीं मान सकते, किसी एक को ही मानते हैं। तो चेतन हट गया तो बचा हुआ जो जड़ प्रकृति है वही इसका मूल कारण है। ठीक है। हाँ, अभी जो बात है इसमें किन्हीं को पूछना हो तो पूछ लीजिए, पूछिए। ओम, ये अंतःकरण के जो चार आपने बताए, बुद्धि, चित्त, अहंकार और मन, इसमें तीन का इसमें उल्लेख आया है। तो चित्त को बुद्धि के साथ जोड़ा जाए या मन का कार्य संकल्प विकल्प के साथ लगाया जाए? चित्त को बुद्धि के साथ में जोड़ सकते हैं। चित्त को बुद्धि के साथ जोड़, मन के भी मिला जुला है, वैसे अलग से कोई चर्चा नहीं उसकी, स्मृति। ठीक है, और कोई नहीं? एक सूत्र और देखिए फिर, 76वां सूत्र, बोलिए। परिच्छिन्नत्वात् न सर्वोपादानम। पीछे अणुवत जो इन्होंने उदाहरण दिया था 74वें सूत्र में, आद्य हेतुता तद्वारा पारंपर्ये भी अणुवत, तो बोले अणु को भी वहां आपने मूल माना था, इधर आप प्रकृति को मान रहे हो, तो क्यों ना अणु को ही इस सारे संसार का मूल कारण मान लिया जाए? प्रकृति को, सत्वर स्तंभ को मूल कारण क्यों मान रहे हो आप? अणु को ही मान लो ना, परमाणु को ही मान लो। उसका उत्तर यहां 76वें सूत्र में है कि परिच्छिन्नत्वात्, परिच्छिन्न होने से, एक देशी होने से, अणु तो बहुत छोटा सा है, एक देशी है, तो परिच्छिन्न होने से न, नहीं, सर्वोपादानम, वो सबका उपादान कारण नहीं बन सकता। अणु प्रकृति बन सकती है,
प्रकृति के सत्वर स्तंभ बहुत अधिक हैं। अब अगर आप अणु को करने लगेंगे तो अणु इसका कारण नहीं बन सकता। इस सबका ये तो बहुत विस्तृत सृष्टि है, तो अणु इसका कारण नहीं बन सकता। अणु से भिन्न कोई व्यापक चीज होनी चाहिए विस्तृत, वो सत्वर स्तंभ का संघात रूप जो प्रकृति है वही है। तो परिच्छिन्न होने से, एक देशी होने से अणु सबका उपादान कारण नहीं हो सकता। अगला सूत्र देखिए 77वां, बोलिए। तत् उत्पत्ति श्रुतेश्च, हाँ पाठ भेद है। परिच्छिन्नम न सर्वोपादानम, ये भी है, ये विज्ञान भिक्षु का पाठ है। हाँ, परिच्छिन्नत्वात्, परिच्छिन्नम, ये अणु जो है ये परिच्छिन्न है, और न सर्वोपादानम, सबका उपादान नहीं हो सकता। अर्थ तो एक ही है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। सांख्य दर्शन की 9वीं कक्षा। पिछली कक्षा में सृष्टि की रचना कैसे कैसे हुई उसका कुछ विषय था, और मूल प्रकृति इस कार्य जगत की आद्य हेतु है, प्रारंभिक हेतु है, इसके बारे में बात हुई। और अणु इस संसार का मूल कारण नहीं हो सकता, प्रकृति को ही स्वीकार करना पड़ता है, सत्वर स्तंभ वाली जो प्रकृति है। अणु अलग अलग महाभूतों के अलग अलग स्वीकार किए जाते हैं। यदि किसी एक प्रकार के अणु से ये सृष्टि बने तो ये विविधता नहीं हो सकती। अणु भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अणुओं से कुछ बनेगा तो केवल भूतात्मक जगत ही बनेगा, बाकी इंद्रियां आदि जो हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, ये उन अणुओं से नहीं बन सकते। इसलिए अणु को इस कार्य जगत का मूल आदि कारण स्वीकार नहीं किया जाता। अणुओं का भी जो मूल है अंतिम सत्वर स्तंभ प्रकृति, मूल प्रकृति, उसी को आदि कारण स्वीकार किया। ये हमने पीछे देखा था। आप में से जिनको पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। इनको दीजिए। आचार्य जी प्रणाम। ये 25 नहीं बैठ रहे मेरे हिसाब से, मुझे 25 का जरा समझा दीजिए दोबारा, 61 वाला। जी देखिए, सूत्र संख्या 61 की बात है ये। आपके कम पढ़ रहे हैं या अधिक हो रहे हैं? कितने कम पढ़ रहे हैं? नहीं, कितने कम पढ़ रहे हैं? संख्या एक कम पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए, प्रकृति एक हो गई, महतत्व 2 हो गया, नहीं दूसरा अहंकार 3, 5 तन्मात्राएं साथ में जुड़ी तो 8, और ये जो उभयम इंद्रियम है इसमें 11 जोड़ना है। बाह्य इंद्रियां 10 और अभ्यंतर इंद्रिय मन 1। ये तो मैं कल स्पष्ट किया था ना। आप उभय इंद्रिय का मतलब ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय लेंगे तो 10 ही आएगा, वो एक की गड़बड़ करेगा। इसीलिए यहां पर अर्थ क्या लिया, उभयम इंद्रिय मतलब बाह्य और आभ्यंतर, जो कि 63वें सूत्र से भी सिद्ध होता है। मन को आप छोड़ गए, ठीक है, अब पूरी हो गई। इनको दीजिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। इनका प्रश्न है कि कर्माशय कहां रहता है, तो वो भी चित्त में ही स्वीकार किया जाता है, आत्मा में नहीं।
उसका जो लेखा जोखा होगा परमात्मा के ज्ञान में भी रहता है। परमात्मा तो सर्वज्ञ है इसलिए, लेकिन उसका जो छाप है, लेखा जोखा है, वो हमारे मन में जमा रहता है, ये स्वीकार किया जाता है। ठीक है जी। इनका प्रश्न यह है कि योगियों के कुछ कर्म तो कर्माशय में नहीं जाते, ये कह रहे हैं, तो सामान्य व्यक्ति के भी कुछ कर्म हैं जो कर्माशय में नहीं जाते, ऐसा हो सकता है क्या? वैसे ये नियम सबके लिए समान है, आत्माएं तो सब समान है, चाहे योगी हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो। जो आज योगी है वो पहले कभी सामान्य था, जो आज सामान्य है वो कभी योगी बन जाएगा। तो मूल बात ये कि जो सकाम कर्म है, जिन कर्मों के पीछे अविद्या क्लेश छुपा हुआ है, प्रकट हो या अप्रकट हो, वे ही कर्म कर्माशय में जाते हैं, बाकी कर्माशय में नहीं जाएंगे। ये सबके लिए लागू है। और सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से इस आपके उत्तर के लिए मैं इसको एक और विभाग करके बोल रहा हूं कि हमारे सामान्य कर्म, जिनसे ना तो किसी का उपकार होता है ना अपकार होता है, वो भी कर्माशय में नहीं जाते। वो हमारे कर्म हैं, वो क्रियाएं हैं सामान्य, जिसका कि मैंने पिछले प्रसंग में उदाहरण आदि भी दिए थे कि अगर मैं अपने हाथ को खोल रहा हूं, बंद कर रहा हूं, ऐसे ही बैठ के कसरत की तरह से, अब ये क्रिया तो कर रहा हूं मैं, इसको आप कर्म कह सकते हैं, किंतु इससे कोई कर्माशय नहीं बन रहा है, इससे कोई कर्माशय नहीं बन रहा है। हम अपने बर्तन साफ कर रहे हैं, हम अपने कपड़े धो रहे हैं, हम अपना व्यक्तिगत शुद्धि कर रहे हैं, इससे कोई कर्माशय नहीं बनेगा। व्यायाम कर रहे हैं, ये क्रियाएं हैं, बहुत अधिक हैं ये क्रियाएं, इनसे कर्माशय नहीं बनेगा। यानी हम ये कर्म करें, इससे हमारा कर्माशय बने और कर्माशय से फिर हमें कुछ फल मिले बाद में, ऐसा नहीं है। ये क्रियाएं ऐसी हैं, इसी समय जो होना है परिणाम आ जाता है, इसको फल नहीं कहते, ये परिणाम कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति के ये कर्म, सामान्य ही नहीं योगी के भी, ये जो एक सामान्य गतिविधियां हैं हमारे जीवन यापन के लिए हम करते हैं, और कोई निरर्थक बैठा बैठा पैर वैसे ही हिला रहा है, तो उससे कोई संस्कार तो पड़ेंगे इन सब से, लेकिन कर्माशय नहीं बनेगा। आदत तो पड़ेगी, ये जो व्यायाम आदि, कपड़े धोना, स्नान करना, दिनचर्या, ये जो सामान्य कर्म दिख रहे हैं, इससे कर्माशय भले ही नहीं बन रहा है, लेकिन संस्कार तो पड़ते हैं, इससे आदत तो होती है, छाप तो पड़ती है। और यदि हमारे इन कर्मों से, करने या न करने से दूसरों को बाधा होती है, तो अब उससे पाप कर्माशय बनेगा कि हमने भोजन करने के बाद में थाली को साफ नहीं किया या अच्छी तरह नहीं किया, उसमें कुछ लगा हुआ है और मोटा मोटा साफ करके रख दिया, अब इसके कारण से दूसरे को उसे विशेष साफ करना हो रहा है, या वो थाली गंदी दूसरे के सामने गई और अब वो देख रहा है कि देखो साफ नहीं है, और फिर वो उठ करके साफ करेगा, या उसके मन में ग्लानि, ये जो हम बाधा खड़ी कर रहे हैं दूसरे के लिए, इससे तो पाप लग जाएगा। लेकिन जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, हमने अपना बर्तन साफ किया, अपने पास रखा, इससे कोई पुण्य नहीं होने वाला है। तो जब हमारी ये सामान्य क्रियाएं दूसरे का उपकार करती हैं या उसमें दूसरे का अपकार होता है प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, तो उससे हमारा कर्माशय पुण्य बनेगा। बाकी कर्म कर्माशय में नहीं जाते हैं, वो योगी के भी नहीं जाते और सामान्य व्यक्ति के भी नहीं जाते। जी। जीवात्मा को जो है मतलब देखने की सामर्थ्य उसमें है, लेकिन बिना इंद्रियों के वो नहीं देख सकता। तो जब हमारे संस्कार वगैरह चित्त में होते हैं तो वहां तो इंद्रिय काम करती नहीं, मन रह गया, फिर वो कैसे देखता है? जो भी हमारे चित्त में चीजें आई, मन भी एक इंद्रिय है, उस इंद्रिय के माध्यम से ही हमें ज्ञात होता है। देखने का मतलब आप मात्र ज्ञानेन्द्रिय ही नहीं लीजिए कि ज्ञानेन्द्रियों से हम जो देखते हैं वही देख सकते हैं, वही जानते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपने ये कथन किया कि आत्मा में देखने का सामर्थ्य है और वो बिना इंद्रियों के नहीं देख सकता,
देखने का मतलब है जानने का। तो उसका मतलब केवल ज्ञानेंद्रियां आप ले रहे हैं, और इसलिए आपका प्रश्न उठ रहा है कि मन में जो संस्कार है उसको कैसे जानेगा, जब ज्ञानेंद्रियां तो है ही नहीं। इंद्रियां मतलब ज्ञानेंद्रियां आप सीमित अर्थ ले रहे हैं, जबकि अंतःकरण की तीनों इंद्रियां भी इंद्रियां हैं, मन भी एक इंद्रिय है। तो मन में स्थित संस्कारों का जो साक्षात्कार होगा वो मन के माध्यम से होगा, इसलिए इंद्रिय की सहायता तो वहां भी ली गई है। ज्ञानेंद्रियां नहीं जना सकती उसको, ज्ञानेंद्रियों का वो विषय ही नहीं है। जैसे सुख और दुख, सुख और दुख भी मन का विषय है, ज्ञानेंद्रियों का नहीं है। और आत्मा सुख दुख को बिना इंद्रियों की सहायता के नहीं भोग सकता बद्धावस्था में। तो किस इंद्रिय की सहायता से भोग रहा है? मन के माध्यम से। तो ऐसे ही संस्कारों का जो साक्षात्कार होता है, जो योग दर्शन में भी सूत्र आया, संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व ज्ञाति ज्ञानम। तो ये जो संस्कारों का साक्षात है, ये मन के साक्षात से वो संस्कारों का साक्षात वहां होता है। ये मन एक इंद्रिय साथ में है, उसी में संस्कार रहते हैं और उसी से हमें बोध होता है। तो मेरा तात्पर्य है देखने से है। जैसे मान लिया बाहर मैंने कोई पेड़ को देखा जी, तो देख लिया, इंद्रिय के माध्यम से वो गया और देखा। अब मेरे देखने की शक्ति है, लेकिन वहां कोई मेरे पास ऐसा साधन नहीं है कि मैं उस पेड़ को फिर कैसे देख लेता हूं। दोबारा कैसे देखता हूं? अच्छा, आप स्मृति की बात कर रहे हैं, स्मृति में कैसे देखते हैं? जी, तो बाहर तो नेत्र से हमने देखा, और मन की ये सामर्थ्य है कि उसमें वो संस्कार ज्यों का त्यों पड़ जाता है। अब मन में जो संस्कार पड़ा हुआ है उसको जानने के लिए नेत्र की आवश्यकता नहीं है। नेत्र तो बाह्य विषयों को ही जना सकता है, नेत्र मन में पड़े हुए संस्कार को नहीं जना सकता। अब वही उत्तर है इसका भी कि मन उन संस्कारों को, आत्मा को जना देता है। स्मृति वृत्ति जब उठती है तो जैसी वृत्ति थी वैसा ही चूंकि संस्कार पड़ा था, और उस संस्कार से वैसी ही वृत्ति निकलेगी, बिल्कुल वैसी ही वृत्ति निकलेगी, और वो वृत्ति चित्त में ही रहेगी, मन में ही रहेगी, और आत्मा उसको जान लेगा। आप इसको थोड़ा सा यूं समझिए कि जिसे आप प्रत्यक्ष कह रहे हैं, नेत्र से देखना, उसमें भी आत्मा कहां देख रहा है, कहां बोध हो रहा है उसको? नेत्रों में तो नहीं दिखाई दे रहा। जिसे हम नेत्रों से देखना कह रहे हैं कि आत्मा नेत्र से देख रहा है, वहां भी वास्तव में सीधे सीधे नेत्र से थोड़ा ना देख रहा है आत्मा। विषय के साथ नेत्र का संपर्क हुआ, नेत्र ने कुछ सूचना अंदर भेजी, वो मन में पहुंची। अब आत्मा तो वहां भी तब भी मन में ही देख रहा है, नेत्र से नहीं देख रहा है। नेत्र परंपरा से कारण बनता है, नेत्र नहीं हो तो मन तक नहीं पहुंचेगा। आत्मा तो चित्त को ही देख रहा है। योग दर्शन का एक सूत्र भी आता है, सदा ज्ञात चित्त वृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। आत्मा तो चित्त को ही, मन को ही देखता रहता है हमेशा। ये तो हमें प्रतीत होता है जैसे कि हम बाहर देख रहे हैं। अभी हमें अनुभूति ये होती है जैसे अब हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि मैं देखो उनको देख रहा हूं, उनको देख रहा हूं, इस पेड़ को देख रहा हूं। ऐसा तो हमें व्यवहार के लिए प्रतीति होती है, लेकिन वास्तव में आत्मा कहां देख रहा है? मन में ही देख रहा है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से देखना है इंद्रिय के माध्यम से, तब भी आत्मा मन में ही स्थित चित्र को ही देख रहा है। और जब नेत्र से नहीं देख रहे हैं तो पहले देखे हुए की जो स्मृति आ रही है वो भी चित्त में ही देख रहा है। तो दोनों में जगह ऐसा ही है। वहां दिखा मतलब मन दिखा देता है, मन तो जड़ है। मन दिखाता है, मन दिखाता है। चश्मा तो वही काम करेगा ना जो आंख होंगी, अगर अंधे के लगा दो तो कैसे होगा? हाँ, ये बात ठीक है कि चश्मा तभी दिखाएगा जब नेत्र होंगे। ठीक है, आपकी बात ठीक है। इसको मैं शब्द बदल करके बोल रहा हूं, आप ही की बात को, ताकि वो शब्द बदल के मैं फिर समाधान आपका दे सकूं। साधन के अतिरिक्त नेत्र, चश्मा हो गया साधन, और नेत्र में स्वयं में देखने की सामर्थ्य। तो बिना चश्मे के नेत्र नहीं देख सकते, और यदि नेत्र नहीं है तो चश्मे से भी नहीं देख सकते। ठीक है, यानी देखने वाले में भी सामर्थ्य होनी चाहिए। जैसे नेत्र देखने वाला मान के चल रहे हैं हम अभी, तो उसमें भी सामर्थ्य होनी चाहिए, तब चश्मे से देख सकेगा। हो गया?
तो आत्मा में भी देखने की सामर्थ्य है। आपने जो वाक्य बोले थे उसमें सबसे पहला वाक्य यही बोला था, और बिल्कुल ठीक है कि आत्मा में देखने की सामर्थ्य है। मतलब बिना किसी सहायता के। आत्मा की जो 24 शक्तियां महर्षि ने बताई हैं उसमें दर्शन, स्पर्शन, शब्दन ये भी लिखा हुआ है। आत्मा में देखने की सामर्थ्य है, लेकिन बद्धावस्था में इंद्रियों के माध्यम से और मुक्तावस्था में ईश्वर की सहायता से। सहायता तो उसको चाहिए, लेकिन जैसे चश्मे की सहायता चाहिए। लेकिन यदि नेत्र में देखने की सामर्थ्य न हो, इसी तरह से आत्मा में खुद में देखने की सामर्थ्य न हो, तो इंद्रियां होंगी तो भी वो नहीं देख सकता। तो आत्मा में देखने की सामर्थ्य है, लेकिन वो देखने की सामर्थ्य स्वयं की अपने आप नहीं है, वो इंद्रियों साधनों के माध्यम से देख सकता है। अब पत्थर है, वो साधनों के माध्यम से भी नहीं देख सकता, कितने ही साधन हो, लेकिन आत्मा साधनों के माध्यम से देख सकता है, ये उसकी विशेषता है। तो आत्मा में देखने की सामर्थ्य है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बिना आंखों के देख लेता है, बिना साधनों के, बिना ईश्वर के देख लेता है, ये मतलब नहीं है। साधनों के होने पर वो देख सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है आत्मा की। तो ठीक है, इसी तरह मन से भी जानता है आदमी, सभी चीजों पे यही लागू होगा। ठीक है, और किन्हीं को? नमस्ते आचार्य जी। ये 22वां सूत्र में विजातीय द्वैत लिखा हुआ है, ये नहीं समझ आया क्या? विजातीय द्वैत की आपत्ति आने से, ये प्रसंग चल रहा है कि बंधन का कारण क्या हो सकता है। उसमें 20वें सूत्र में कहा कि अविद्या से भी बंधन नहीं हो सकता। अविद्या मतलब अभावात्मक, अवस्तु रूप। तो यदि अविद्या को अवस्तु मानते हैं तो अवस्तु से तो बंधन हो नहीं सकता। ठीक है, ये 20वें सूत्र में कहा। 21वें में कहा यदि आप उसको वस्तु मान लेते हो तो आपके सिद्धांत की हानि होती है, आक्षेप कर रहा है सिद्धांति पूर्व पक्षी पे। और यदि आप अविद्या को वस्तु मान लेते हो तो एक भिन्न जाति वाले द्वैत की आपत्ति यानी दोष आ जाएगा। ये जो है अद्वैत को मानने वाले केवल ब्रह्म को मानते हैं, तो अविद्या जो है ये ब्रह्म से विजाती है, भिन्न जाति वाला है, भिन्न स्वरूप वाला है, ऐसा इनको मानना पड़ेगा। और मानेंगे तो विजातीय द्वैत, ये जो दूसरा एक साथ में उपस्थित हो गया, वो तो अद्वैत मानते हैं एक ही, और वो चेतन ब्रह्म को मानते हैं। तो ये जो अविद्या को स्वीकार किया ये विजातीय द्वैत है, इसकी आपत्ति आ जाएगी, इसको आपको मानना पड़ेगा। ये उनमें दोष दिखाया। धन्यवाद। विजातीय जैसे कि गाय और घोड़ा, गोत्व और अश्वत्थ, इनमें भिन्न जाति था, विजातीय है ये, जड़ और चेतन ये विजातीय है। ऐसे ही ये अविद्या ब्रह्म की अपेक्षा भिन्न है, तो ये विजातीय है। इस विजातीय द्वैत की दो आ जाएगा, इसकी आपत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो आगे चलेंगे। 76वें सूत्र तक पिछली कक्षा में हो गया था, और प्रसंग ये चल रहा था कि मूल प्रकृति यानी सत्व रजतम ये कार्य जगत के आदि कारण है, मूल कारण है, अणु हो नहीं सकते। तो इसी की पुष्टि में 77वां सूत्र है, जिसमें कि शब्द प्रमाण को उल्लेखित करते हुए अपनी बात को पुष्ट किया जा रहा है। बोलेंगे 77वां सूत्र, तदुत्पत्ति श्रुतेश्च। तत् का मतलब है प्रकृति, प्रकृति से कार्य जगत की उत्पत्ति की श्रुति होने से, सुने जाने से, श्रुति कहते हैं शब्द प्रमाण को, वहां ये लिखा गया है, बताया गया है, ये कथन वहां मिलने से, इसलिए भी हम ये मानते हैं कि प्रकृति से ही ये संसार बना है, अणु से नहीं बना या और किसी चीज से नहीं बना है, ब्रह्म से भी नहीं बना है। ब्रह्म को संसार का जो उपादान कारण मान लिया जाता है, बोले वो भी नहीं है, न तो ब्रह्म है, न अणु है,
मूल प्रकृति से, सत्वर स्तंभ से ही ये सारा संसार बना है, इसकी श्रुति भी है, शब्द प्रमाण भी है, वेद के मंत्र हैं, उपनिषद के मंत्र हैं, इसलिए भी प्रकृति को ही इस संसार का आदि कारण माना जाता है। तो प्रकृति की उत्पत्ति की श्रुति, प्रकृति से जो ये उत्पन्न हुए हैं, तो उसमें ऋग्वेद का नासदीय सूक्त है, उसके अंदर ये वर्णन आता ही है आभू शब्द से, तम आसी तमसा गूढ़ अग्रे इत्यादि, और इयम विसृष्टि यता आबभूव, ये भी उसी का है। ये सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई है वो सारा का सारा प्रकृति का और उसका वर्णन है। और श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी मिलता है, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य प्रजा सृजमानाम स्वरूपाम। तो एक अजा है, अजा मतलब ऐसे तो बकरी को बोलते हैं, लेकिन न जायते इति अजा, जो उत्पन्न नहीं होती है, यानी अनादि है, अनित्य नहीं है, नित्य है। जो ऐसी एक अजा है, बकरी है, वो अजा प्रकृति है। कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्णाम, तीन रंग बताए। लोहित कहते हैं लाल को, शुक्ल कहते हैं सफेद को, और कृष्ण कहते हैं काले को। ये तीन रंग बताए। ये तीन रंग सत्वर स्तंभ के प्रतीक हैं। लोहित हो गया ललाई लिए हुए, ये सत्व गुण का प्रतीक। शुक्ल हो गया रजगुण का प्रतीक, और काला हो गया तमोगुण का प्रतीक। इन तीनों से, ये तीन रंगों वाली है, ये सत्वर स्तंभमयी है, उससे ये सारा संसार बना है। तो प्रकृति से ये संसार बना है, इसकी श्रुति यानी शब्द प्रमाण भी मिलता है, इसलिए भी प्रकृति से ही हम स्वीकार करते हैं। तर्क वितर्क युक्ति भी लगाई और शब्द प्रमाण का भी यहां पर उल्लेख किया गया। ठीक है, बोलिए। प्रकृति में इनका प्रश्न है कि क्या प्रकृति में ज्ञान होता है? तो प्रकृति में ज्ञान नहीं होता उसका अपना। प्रकृति जड़ है, ज्ञान चेतन का लक्षण है, चेतन में ही होगा, जड़ वस्तु में अपना ज्ञान नहीं होगा। लेकिन उसको देखने से हमें ज्ञान होता है। प्रकृति की कोई वस्तु है, उसको देखने से हमें ज्ञान होगा, लेकिन प्रकृति में ज्ञान नहीं है। किसी पत्थर को, पहाड़ को देख करके हमें ज्ञान होता है कि हाँ ये पत्थर है, ये पहाड़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने देखा और उसमें ज्ञान था और वो चल करके हमारे अंदर आ गया। ऐसा नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं था, वो तो ज्ञान से रहित है, चेतना से रहित है, उसको नहीं पता है कि मैं यहां हूं, मेरा क्या रंग रूप है इत्यादि, उसे कुछ नहीं पता। तो प्रकृति में कोई ज्ञान नहीं होता है, प्रकृति जड़ होती है। और कुछ पूछना है इसमें? यही होगा, हाँ। चेतन तत्व अपने ज्ञान के अनुसार जड़ वस्तुओं का उपयोग करता है। जड़ वस्तु अपने आप में नहीं करवाती। चेतन के साथ में, जैसे हम शरीर के साथ में हैं, तो शरीर से संबंधित भोग हमें प्राप्त होते हैं, उपभोग होते हैं। चोट लग जाती है और कुछ होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तो ये इनकी उपस्थिति में हमें बोध होता है, लेकिन बोध होता है चेतन को ही, प्रकृति को नहीं होता है। इसी तरह जैसे हम शरीर के संदर्भ में देखें, हमें कई बार ये प्रतीति होती है ना कि शरीर में दर्द हो रहा है। वैसे तो शरीर जड़ है, लेकिन शरीर में दर्द हो रहा है, अंगूठे में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे अलग अलग। लेकिन ये केवल हमारे उपयोग के लिए ऐसी व्यवस्था है कि वहां दर्द हमें प्रतीत होता है। नहीं तो कांटा कहीं चुभे और दर्द हमें वहां का पता ना लगे, संवेदना ना हो कि किस जगह पे कांटा चुभा है, तो फिर हम उसको हटा नहीं सकते। इसलिए ये अनुभूति रहती है, पर ज्ञान हमेशा चेतन को ही होता है। वो आगे विषय आएगा कि ये जो जितना भोग है सुख दुख का, वो चिदवसान है, चेतन पे समाप्त होता है। शरीर में प्रतीत होता है, लेकिन शरीर को अपने आप में कोई सुख दुख नहीं होता है। ऐसा दीजिए। अच्छा, तो जब प्रकृति को कारण माना,
तो पूर्व पक्षी एक बात रख रहा है कि प्रकृति, जो मूल प्रकृति है, वो तो दिखाई नहीं देती है। प्रकृति जो है वो तो दिखाई नहीं देती है। हमें कहां दिखाई देती है? सत्वर स्तंभ हमें कहां दिखाई देते हैं? हमारे को तो एक कार्य जगत दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना उसको अवस्तु मान लिया जाए? ये जो प्रकृति है कैसी है? अवस्तु, बस शून्य है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं लग रहा है हमारे को। जैसे संसार में हम किसी चीज का अनुभव करते हैं तभी तो कहते हैं कि ये है, इसका अस्तित्व है, और जिसका हमें पता नहीं लगता, अनुभूति नहीं होती, तो हम नहीं मानते कि ये है। ऐसे ही सत्वर स्तंभ प्रकृति का हमें बोध तो हो नहीं रहा है, तो उसको अवस्तु क्यों ना मान लिया जाए? ऐसे ही बस शून्य है और उससे बन गया ये, प्रकृति को कोई वस्तु ना माना जाए, ऐसा यदि कोई कहे तो उसका उत्तर देते हुए, और उसका हम कैसे समाधान करें, क्यों हम निर्णय करें कि नहीं प्रकृति भी वस्तु है, जबकि प्रकृति का हमारे को प्रत्यक्ष नहीं है, तो उसके लिए 78वां सूत्र है, बोलेंगे न अवस्तुनः वस्तु सिद्धि। एक सिद्धांत दिया, वस्तु की सिद्धि, वस्तु मतलब कोई अस्तित्व वाली चीज है, उसकी सिद्धि यानी उसका बनना, कार्य वस्तु का बनना, किसी भी वस्तु का बनना अवस्तु से कभी भी नहीं होता है। अभी हमारे लिए यह विचारणीय है कि मूल प्रकृति वस्तु है या नहीं है। प्रश्न यह खड़ा किया गया कि मूल प्रकृति को अवस्तु मान लें। अब इसका उत्तर दिया जा रहा है कि संसार में जो भी वस्तु बनती है, जैसे कि दही बनाया, तो दही किससे बना? दूध से बना, और दूध क्या था? वस्तु है। तो ये जो दही एक वस्तु बना, वो किससे बना? वस्तु से ही बना है। रोटी बनी तो आटे से बनी, रोटी एक वस्तु है, तो वो जिससे बनी है वो भी वस्तु ही होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा उदाहरण हमारे को दिखाई देता है कि ये वस्तु बनी है लेकिन किसी वस्तु से नहीं बनी, अवस्तु से बनी है? ऐसा कोई उदाहरण मिलता है? मिलता हो तो बताइए। नहीं मिलता। तो इस आधार पे हम ये निर्णय निकाल सकते हैं कि यदि कोई बनी हुई वस्तु हमें ज्ञात हो रही है, बना हुआ कार्य वस्तु, कार्य द्रव्य, तो ये वस्तु है, अस्तित्व है इसका, तो उसका जो कारण होगा, उपादान कारण होगा, वो भी वस्तु ही होगा, हमें पता लगे या ना लगे। तो कार्य जगत को जब हम वस्तु के रूप में सिद्ध कर रहे हैं, ये कार्य जगत है, वृक्ष है, पेड़ है, पृथ्वी है, शरीर है, ये वस्तु है, इतना तो हमें पक्का है ना। तो जब ये वस्तु है तो ये जिससे बने हैं वो अवस्तु तो नहीं हो सकती, वो भी वस्तु ही होगी, भले ही हमें अभी उसका प्रत्यक्ष न हो रहा हो। ये अनुमान से प्रकृति को वस्तु सिद्ध करने का प्रयास है।